Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back class. Lecture number 8 Arrays Part 3. Today's topic is character sequences and last topic we discussed string arrays and we did a practice जिसमें हमने string arrays और float array दोनों की practice की थी. Now this is another which is character sequences, character arrays. As you may already know, the C++ standard library implements a powerful string class which is very useful to handle and manipulate strings of characters. हमें पता है string class एक मौजूद है, string की पूरी library मौजूद है जो कि strings characters को जो है handle करने के लिए वो स्पेशली बनाई गई है. However, because strings are infinite sequences of characters, strings की class basically definition क्या है? It is a सीरीज ऑफ करेक्टर. एक करेक्टर है तो वो करेक्टर होगा. अगर आप बहुत सारे करेक्टर्स लिख देंगे तो हम उसको स्ट्रिंग कह रहे होते हैं. स्ट्रिंग क्या है कि मतलब आपने धागा है, एक 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 लेटर उसमें बुनते गए और एक वर्ड बन गया. फॉर एग्जांपल आपको सामने नजर आ रहा है पाकिस्तान, ठीक है, तो PAK ये सब इंडिविजुअली एक एक लेटर है. जब आप इसको एक साथ करें तो इसी को आप पाकिस्तान को स्ट्रिंग कह रहे होते हैं, ठीक है. तो करेक्ट स्ट्रिंग्स आर इन फैक्ट sequences of characters. We can represent them also as plain arrays of 4 elements. हम string किसी भी एक word को हम character array के तौर पे 4 elements के तौर पे character elements के तौर पे भी उसको represent कर सकते हैं. Data type 4 हो जाएगी. Name उसके साथ आपको यहाँ पे size बताना होगा. कोई भी name, ठीक है, identifier 4 space उसके बाद कोई भी identifier. ये this is the पहचान of, this is the identification of एरे जिसका साइज हमने रखा हुआ है 20, यानी 20 कैरेक्टर्स की हमने एक एरे डिक्लेयर करवाई है. मेमोरी को कहा है कि 20 कैरेक्टर लोकेशंस जो है डिफाइन कर दो. उनमें से एक में P रख दो, AKISTAN. उसके बाद क्लासेस को हम कहते हैं /0 को नल कैरेक्टर. तो जो 20 के है एरे उसमें से 3 3 6 7 8 आपने डिक्लेयर कर दिए, इनिशियलाइज कर दी है. बाकी रिमेनिंग है उसमें या तो गार्बेज रखा हुआ होगा, ठीक है. साइज 20 का जरूरी नहीं है आप पूरे 20 के 20 जो है वो लोकेशंस इस्तेमाल करें, आप उससे कम भी कर सकते हैं. बाकी सब लोकेशंस जो इनिशियलाइज नहीं की आपने उसमें गार्बेज रखा हुआ होगा. ये इंट और फ्लोट के लिए भी था कि हम साइज हमने ज्यादा बता दिए लेकिन लोकेशंस कम डिफाइन किए हैं, तो इट्स टोटली ओके. लेकिन अगर आप साइज कम बताएंगे और लोकेशन ज्यादा रखेंगे तो फिर वो एरर है. बहरहाल ये जो लास्ट कैरेक्टर है क्लास, इसको हम नल कैरेक्टर कहते हैं. नल कैरेक्टर मेमोरी को या रैम को, ये कंपाइलर को बता रहा होता है कि अब कैरेक्टर की सीक्वेंसेस यहाँ पे खत्म हो गई है, ये हमें देनी पड़ती है. अगर हम नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर नल कैरेक्टर खुद एंटर कर देता है. तो अगर ये 20 साइज है तो मेरे पास 19 कैरेक्टर्स डालने की जगह होगी. एक हमेशा नल कैरेक्टर के लिए रिजर्व रहता है. लास्ट लोकेशन हमेशा नल कैरेक्टर के लिए रिजर्व रहती है. कैरेक्टर सीक्वेंसेस इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर. हमेशा /0 से टर्मिनेट किए जाएंगे. जैसे अगर मैंने पाकिस्तान लिख दिया, एक वर्ड पूरा हो गया, अब मुझे आगे कोई नहीं देना तो मैं नल कैरेक्टर दूंगी. तो जब हम यहाँ पे साइज बता रहे होते हैं, ये साइज में हम उस नल कैरेक्टर का साइज इंक्लूड रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पाकिस्तान लिखना है तो कम से कम मुझे इसको 9 साइज रखना पड़ेगा. 8 फॉर लेटर्स एंड 1 फॉर नल कैरेक्टर्स. अगर मैं इसको 9 रखूंगी तब पूरा पाकिस्तान इसमें सेफ होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में ये कि पाकिस्तान में 8 लेटर्स आते हैं तो मैंने उस हिसाब से साइज को 8 कर दिया. इफ आई डू सो, अगर मैं लेटर्स साइज 8 रखती हूँ तो पाकिस्तान में एक तो नल कैरेक्टर्स को डालना ही डालना था, तो ये n वाली जो जगह होगी 8वीं, उसमें नल कैरेक्टर डाल देगा और फर्स्ट 7 लेटर्स की जगह बनेगी. तो हमें हमेशा डिक्लेयर करते हुए, इनिशियलाइज करते हुए एक नल कैरेक्टर की जगह हमेशा लास्ट में रखनी होगी. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कराची दे रही हूँ KARACHI, तो दीज आर 7 लेटर्स. तो कम से कम पूरा कराची वर्ड इनिशियलाइज करने के लिए मुझे इसको एरे को 8 साइज देना पड़ेगा. 7 फॉर कराची लेटर्स एंड 1 फॉर नल कैरेक्टर. क्योंकि अगर मैं नल कैरेक्टर का साइज नहीं छोड़ूंगी तो जो मेरा एरे डिफाइन हुआ है उसी में से एक लोकेशन नल कैरेक्टर के लिए वो रख देगा.
इफ यू डू नॉट यूज नल करेक्टर स्टिल लीव वन एलिमेंट फॉर नल करेक्टर। अगर आप नहीं भी डाल रहे हैं नल करेक्टर, आप इनिशियलाइज नहीं भी कर रहे हैं, तो भी इसके लिए आपको एक जगह लाजमी छोड़नी है व्हाइल डिक्लेयरिंग एरे साइज। द नल करेक्टर मस्ट बी एडेड बाय कंपाइलर, क्योंकि वो हमेशा कंपाइलर की तरफ से ऐड किया जाता है। अगर आप खुद नहीं देंगे तो कंपाइलर ऐड करेगा, तो आपको उसके लिए जगह एटलीस्ट उसको देनी है। To print any message on screen using character sequences, character sequences यूज करते हुए हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करना है। हैश इंक्लूड किया, आईओ स्ट्रीम किया, हैश डिफाइन साइज 50। ये क्या किया हमने, कांस्टेंट बना दिए। जहां जहां पे साइज वर्ड यूज हुआ होगा SIZE, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलेशन के दौरान वो साइज वर्ड को हटा के ये 50 कर देगा। ठीक है, तो ये तरीका जो हमने हैश डिफाइन का किया है कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए, तो क्लास ये वाली लाइन आपको ये बता रही है कि एरे के लिए भी ये वैलिड है। जैसे वेरिएबल के लिए हम वेरिएबल को कांस्टेंट कर सकते हैं, उसके बाद कोई इसके साइज कोई उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। इसी तरीके से एरे का अगर आपको साइज कांस्टेंट करना है 50, तो आप उसके साइज को हाँ बिल्कुल जो है वो कांस्टेंट बना सकते हैं। जैसे वेरिएबल कांस्टेंट होता है, तो पिछली सारी चीजें जो पढ़ी हैं हमने, लूप का इस्तेमाल करना है, इफ एल्स वगैरह लगाना, ये सब बिल्कुल एरे इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है प्रोग्राम, एक हमने करेक्टर नाम का रखा है जिसको हमने साइज दिया है 5, उसका नाम रखा है ग्रीट। 5 साइज में हमने 4 लेटर्स दिए हैं और एक हमने इंटेंशनली नल करेक्टर के लिए छोड़ दिया है। अगर मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको 4 रखूंगी, तो फिर GOO ये रखेगा और D की जगह पे अपना नल करेक्टर लाके रख देगा। तो बजाय कि मेरा कोई डेटा खत्म हो, मैं कंपाइलर ही को जगह दे दूं, तो ये तरीका होता है। एक और वेरिएबल रखा greet2, इसका हमने कोई साइज नहीं बताया है, लेकिन हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया है। इस हिसाब से ये साइज यहाँ पे इसका बन जाएगा 4। 4 देने का, करेक्टर देने का ये तरीका भी है कि आप जब भी लेटर देंगे उसको एक ही पोस्ट ऑफिस में देंगे करेक्टर देने का। अब दूसरा तरीका हमें पता चला कि हम इन्वर्टेड कॉमा डाल के कोई एक पूरा वर्ड देंगे तो भी ये इसको एज अ करेक्टर उठाएगा। अब क्या है, greet2 में सबसे पहले साइज डिक्लेयर करेगा। साइज कितना हो जाएगा, एक स्पेस की जगह हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक नल करेक्टर 11। तो ये बाय डिफॉल्ट इसका साइज 11 है। एक स्पेस, आफ्टरनून के 9 करेक्टर्स और फिर एक नल करेक्टर, तो ये टोटल 11 करेक्टर्स की इसने जगह बना दी। ये पूरा जब ये बैठेगा, चूंकि 4 है, तो एक चीज एक लोकेशन पे आके बैठेगी। पहली लोकेशन पे स्पेस आएगा, दूसरी लोकेशन पे कैपिटल ए आएगा, फिर थर्ड पे एफ आएगा, टी आएगा, ई आएगा, लास्ट लोकेशन में एन आएगा सेकंड लास्ट में, और लास्ट में फिर नल करेक्टर आएगा। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि सी आउट कर दो greet2 का इंडेक्स 3, सी आउट greet2 और ब्रैकेट में मैंने रख दिया 3, तो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट होगी। तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, दिस इज 0 इंडेक्स 1 2 3, तो स्क्रीन पे टी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब हम स्लैशेस यूज कर सॉरी सिंगल पोस्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं, तो हर 2 लेटर कॉमा से डिफरेंशिएट होगा। और अगर हम डबल कोटेशन मार्क यूज कर रहे हैं, तो ये पूरा लेटर करेक्टर्स में टूट के बैठेगा, तो यानी ये पूरा एक काउंट होगा। अगर मैं कॉमा डाल के एक और डालूंगी तो वो एरर है, वो सिर्फ फर्स्ट वाले को उठा लेगा, क्योंकि ये पूरा इसको एज अ करेक्टर पढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद दोबारा कॉमा डाल के एक और इनिशिएट करूं, तो वो उसको नहीं उठाएगा, ये सिर्फ फर्स्ट वाले को उठाएगा और इसके कैरेक्टर्स पूरे हो जाएंगे, और सेकंड वाले को वो नहीं पड़ेगा। अगर आपको बैक टू बैक पोस्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास के 3-4 लेटर्स पढ़वाने हैं, वर्ड्स पढ़वाने हैं, तो फिर आप इसको स्ट्रिंग रखें। ठीक है, स्ट्रिंग इज बेसिकली 2 डायमेंशनल एरेज, वो पढ़ेंगे अभी हम। 4 हो जाएगा क्लास। करेक्टर हमने कहा है कि फर्स्ट के नाम से करेक्टर बना दो जिसका साइज 50 रखो, और एक और करेक्टर डिक्लेयर कर दो लास्ट के नाम से जिसका साइज हो, यानी कि 50 हो। ठीक है, हैश डिफाइन, ये कोई भी साइज कोई भी आइडेंटिफायर हो सकता है, ये भी आपकी मर्जी है। प्रिंट करो स्क्रीन पे एंटर योर फर्स्ट नेम, ये पूरा मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इनपुट ले लो फर्स्ट, जैसी वो फर्स्ट नेम दे उस पूरे को इनपुट लेकर फर्स्ट में डाल दो। करेक्टर इनपुट लेने का वही तरीका है जो इंटीजर या फ्लोट लेने का तरीका था। ठीक है, आपने सीन लिखा और आगे आपने नाम लिख दिया, बिल्कुल जैसे आप एज लिख रहे थे, बैक टू बैक एज ले रहा था। अब हमने फर्स्ट लिखा, उसमें ज़ाहिर आपने एरे लिया हुआ था, वो सॉरी लूपिंग इस्तेमाल की हुई थी, हर इंडेक्स पे एक एक रख रहे थे। अब फर्स्ट होगा, चूंकि ये 4 टाइप है,
तो पहले में फर्स्ट के जो भी पहले फर्स्ट नामी जो करेक्टर है उसकी फर्स्ट लोकेशन पे जो आपने एंटर किया है पी, वो बैठ जाएगा। सेकंड इंडेक्स 0 इंडेक्स पे पी बैठ जाएगा, 1 इंडेक्स पे आर ओ जी आर ए डबल एम आई एन जी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा वहां पे नल करेक्टर ये डाल देगा खुद ही। ठीक है, तो ये पूरा वर्ड प्रोग्रामिंग वर्ड जो है वो फर्स्ट नामी आइडेंटिफायर में जाके बैठ गया। फिर आपने मैसेज प्रिंट किया, एंटर योर लास्ट नेम प्रिंट मैसेज हो गया। यूजर ने लास्ट नेम एंटर डालना शुरू किया। एफ लास्ट की एक लोकेशन में आ जाएगा 50 साइजेस का। 0 इंडेक्स पे एफ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स पे ई आ जाएगा, 7 8 9 10 11 इंडेक्स पे एस आ जाएगा, 12 इंडेक्स पे नल आ जाएगा। उसके बाद सारे करेक्टर्स जो है वो खाली रह जाएंगे, सारी लोकेशंस जो है वो एम्प्टी रह जाएंगी। तो हम एहतियातन साइज ज्यादा ही रखते हैं, 50 या इस तरह। अब कह रहे हैं प्रिंट कर दो ग्रीट। ग्रीट के अंदर जो भी रखा हुआ उसको प्रिंट कर दो। प्रिंट किया हमने GOOD, ग्रीट के अंदर गुड रखा हुआ था, गुड प्रिंट हो गया। फिर हमने कहा उसके फौरन बाद ग्रीट टू प्रिंट कर दो। फौरन बाद स्पेस है और फिर आफ्टरनून है, तो उसने फौरन बाद जो है वो स्पेस और आफ्टरनून प्रिंट कर दिया। फिर हमने कहा न्यू लाइन पे फर्स्ट प्रिंट कर दो। फर्स्ट जो भी यूजर ने दिया था उसको प्रिंट करा दिया, स्पेस दिया एक। फिर हमने कहा फौरन लास्ट प्रिंट कर दो, तो लास्ट के अंदर यूजर ने फंडामेंटल्स दिया हुआ था तो फंडामेंटल्स हो गया। तो गुड आफ्टरनून प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सिस्टम पॉज। तो क्लास करेक्टर को आपने देखा कि चूंकि करेक्टर खुद ही एक ही लोकेशन उठाते हैं, हर नया करेक्टर नई लोकेशन पे आ रहा होगा, तो आपको इसमें लूपिंग की जरूरत नहीं है। हर जैसे हमने इसमें इंडेक्स चलाया था, इसमें इंडेक्स चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक करेक्टर एक लोकेशन उठा रहा है, हर नया करेक्टर नए लोकेशन पे आएगा। वैल्यूज में ये चीज नहीं थी, वैल्यूज में आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा 50 और फौरन मैंने कहा 50, तो यूजर वो प्रोग्रामर उसको 50-50 4 डिजिट का नंबर लेगा, 5050। तो उसमें इंडेक्स चलाना पड़ता है कि एक इंडेक्स पे 50 आएगा, फिर दूसरे इंडेक्स पे 50 आएगा। तो 4 पे इसलिए जरूरत नहीं है इंडेक्स चलाने की, क्योंकि एक करेक्टर एक लोकेशन लेगा, दूसरा करेक्टर उसकी जगह पे नहीं बैठेगा, वो यकीनन नेक्स्ट लोकेशन पे आएगा, क्योंकि आपने इसको एडिट के तौर पे चलाया है। तो इसमें हमने क्लास एक ही एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें सीखी। करेक्टर देने का, अगर आप सिंगल लेटर्स देंगे तो पोस्ट ऑफिस में देंगे, सेपरेटेड बाय इन्वर्टेड कॉमास, एक स्पेस आप नल करेक्टर के लिए छोड़ेंगे। अगर आप डबल कोटेशन मार्क यूज कर रहे हैं तो पूरा लेटर इस तरह आएगा, इसमें कोई बीच में कॉमा नहीं आएगा। अगर आप कॉमा डाल के दोबारा देंगे तो वो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट को सिर्फ उठा रहा होगा। आप चाहें तो डिक्लेयर करके छोड़ दें, आप चाहें तो कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर दें। इनपुट लिया, वेरिएबल्स में इनपुट लेना भी सीख लिया, वेरिएबल्स को प्रिंट कराना भी सीख लिया। जो हमारे हार्ड कोडेड थे ग्रीट और ग्रीट टू, जो हमने खुद बताए हुए थे, वो भी प्रिंट कराना देख लिया। और जो यूजर से हमने मांगे थे फर्स्ट एंड लास्ट, वो भी प्रिंट कराना देख लिया। और आपने देखा कि इसका जो आउटपुट है आपके पास स्क्रीन पे बिल्कुल ऐसे ही आया जैसे कोई स्ट्रिंग हम चला रहे हैं, जबकि स्ट्रिंग नहीं है, ये तो करेक्टर एरे है। इसके अलावा क्लास एक और टॉपिक है नंबर 13 पे, पासिंग एरेज टू फंक्शन। एरेज कैन बी यूज्ड एज आर्गुमेंट्स टू फंक्शन। फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, एरेज उसके आर्गुमेंट्स के तौर पे यूज हो सकते हैं ना। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन में एरे आर्गुमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डेटा साइज, डेटा टाइप एंड साइज ऑफ द एरे। फंक्शन डिक्लेरेशन करते हुए एरे के जो भी आर्गुमेंट्स होंगे उसका डेटा टाइप बताना होगा, उसका साइज ऑफ द एरे बताना होगा। When the function is called, only the name of array is used as an argument. When the function is called, जब भी function call करेंगे तो सिर्फ array का name argument के तौर पे जाएगा। by default चूंकि हमने declare कर दिया था वो, तो वो array ही pass हो रहा होगा। अभी हम इसका syntax देखते हैं। In function definition, the function head or declarator must specify the area, array type, name, elements and arguments. सेंटेंस क्या होगा, क्लास फंक्शन डिक्लेरेशन करते हुए फंक्शन का नाम है, चूंकि हमें एरे पास करना है तो बिल्कुल वही वेरिएबल वही तरीका है। सबसे पहले रिटर्न टाइप आएगा, फंक्शन का नाम आएगा, डॉट ब्रैकेट्स आएंगे, उसके अंदर उसकी टाइप आएगी। नाम इज ऑप्शनल, आप चाहे डिक्लेरेशन में डालें नहीं डालें, लेकिन डेफिनेशन में लाजमी डालना है। जो भी एरे आप डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं उसका नाम और स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट उसको ये बता रहा है कि एरे
जो है वो डिक्लेयर हुआ है। मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में हमने नंबर लिया 5, 5 नंबर डाल दिए, 6, 10, 16, -3, -9। इन नंबर्स को हम पास करवा रहे हैं। जब हम आर्गुमेंट पास करेंगे, अभी आपने देखा व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, जब कॉल फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ओनली द नेम ऑफ एरे इज यूज्ड एज एन आर्गुमेंट। सिर्फ एरे का नाम भेजेंगे हम, उसके साथ ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे। तो एरे पास होने, चूंकि हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दिया, उसको बता दिया कि मैट्रिक्स नाम का एक एरे आएगा, तो अब जो भी एरे आएगा, जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं स्क्वायर के फंक्शन में, उसका डेटा टाइप उसको बता रहा है कि ये नंबर इज नॉट अ सिंगल वेरिएबल, इट इज एन एरे। तो अब ये जो नंबर है, ये पूरे के पूरे पांचों एलिमेंट्स इसने मैट्रिक्स नामी एलिमेंट्स में डाल दिए। स्क्वायर ब्रैकेट्स डिक्लेयर करना लाजमी, अगर स्क्वायर ब्रैकेट डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये एक सिंगल वेरिएबल में मैट्रिक्स को डालने की कोशिश करेगा, जो कि एरर देगा। जब आप एरे पास करेंगे तो उसके लिए जगह भी एरे जितनी होनी चाहिए। तो चूंकि हमने 5 एलिमेंट्स पास किए, इसको ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये है कि 5 एलिमेंट्स इनिशियलाइज हो चुके हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसने इसको 5 ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि डिक्लेरेशन भी होता है और इनिशियलाइजेशन भी होता है। डिक्लेरेशन में मैट्रिक्स नाम का मैट्रिक्स नाम का एरे डिक्लेयर कर दो, और इनिशियलाइजेशन जो वैल्यू पास हो रही है वो उसके पास ऑलरेडी आ रही है, गार्बेज नहीं है। इंट आई किया, लूप चलाना है, हमने क्या किया, मैट्रिक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स आई से, यानी 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, 0 इंडेक्स को 0 इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके 0 इंडेक्स में सेव करा दिया, 1 इंडेक्स को 1 इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके 1 इंडेक्स में सेव करा दिया। तो यानी हमने एरे को अपडेट किया। वैल्यूज हमने भेजी थी 6, 10, 16, -3, -9। उसी इंडेक्स को उसी इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके उसी इंडेक्स में अपडेट कर दिया हमने। प्रिंट किया एंड एल, स्क्वायर इज मैसेज प्रिंट हुआ, स्क्वायर इज लूप के अंदर, ये सॉरी फंक्शन के अंदर, फॉर आई इक्वल्स टू 0, प्रिंटिंग करा रहे हैं 1 बाय 1। प्रिंट कर दो मैट्रिक्स 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 5, 4। ठीक है, 4 तक इंडेक्सेस प्रिंट कर दो। तो जब हमने मैट्रिक्स को प्रिंट कराया तो 3600 टू 56981 जो हमने एड्रेस पास किए थे उसका इसने स्क्वायर प्रिंट किया हुआ है। तो एरे पास करने के लिए, एरे को फंक्शन में इस्तेमाल करने के लिए बस क्लास ये याद रखिए, जब आप डिफाइन कर रहे होंगे तो वहां पे नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए। अगर आप इसमें 5 लिख देंगे तो भी सही है, अगर 5 नहीं लिखेंगे तो ये तो वैल्यूज वैसे ही लेकर आ रहे हैं, तो उसको पता है कि 5 की जगह इसको एलोकेट करनी है। तो क्या क्या चीजें देखी, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको मैट्रिक्स बताना होगा, फंक्शन डेफिनेशन में मैट्रिक्स बताना होगा, कॉलिंग अ फंक्शन में कोई मैट्रिक्स नहीं बताना होगा। बाकी वही है, मैट्रिक्स को एरे को हैंडल करने के लिए आपके पास वही तरीका है कि बैक टू बैक इनपुट लेना है या काम करवाना है तो आपने फॉर लूप यूज किया, बैक टू बैक प्रिंट कराना था तो आपने आउटपुट के लिए सी आउट यूज किया। ये सारी प्रिंटिंग आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसको रेफरेंस के थ्रू पास करना होगा। तो मेन कंपोनेंट्स क्या हुए क्लास, एरे डिक्लेरेशन, एरे को डिक्लेयर करना, while calling function just array name is used and no square brackets। जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो सिर्फ नाम यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। फंक्शन डिक्लेरेशन, array as an argument, ब्रैकेट्स ऑलवेज यूज्ड। जब भी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे वहां पे आपको लाजमी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, बेशक आप मैट्रिक्स ना लिखें, लेकिन आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स डिक्लेरेशन में लगाना है, उसके साथ उसकी डेटा टाइप भी लाजमी है। ये डेटा टाइप तो वैसे भी हम लिख रहे होते, फॉर्म सिंटैक्स का पार्ट है, लेकिन डिक्लेरेशन में हम नॉर्मली नाम नहीं लिख रहे होते। तो अगर आप एरे है तो एरे के लिए भी नॉर्मली नाम नहीं लिखना, चाहे नाम ना लिखें, लेकिन आपको बताने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स डालना पड़ेगा। यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा, void स्क्वायर इंट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी बताना है क्योंकि आप एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मेमोरी को पता हो कि सीरीज ऑफ लोकेशंस उसको ऑक्यूपाई करनी है। एरे इज पास टू अ फंक्शन, ये एरे को हमने पास कर दिया। नंबर का मतलब है ये वाला जो एरे था, एरे टू एरे ही पास होगा हमेशा, ठीक है। तो ये पूरा एरे यहाँ पे पास हो गया, मैट्रिक्स नाम की डिक्लेरेशन भी हो गई और ये इसकी वैल्यूज भी इनिशियलाइज हो गई। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, और ये पूरा जो है जिसमें आप लूप कर रहे होते हैं, लूपिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो दैट इज एक्सेस करना। डिक्लेयर 2 एरेज ऑफ 5 एलिमेंट्स इन मेन क्लास, ये काम कीजिए आप लोग, ये आप लोग का टास्क है प्रैक्टिस के लिए। ये इससे हेल्प लीजिए, ये प्रोग्राम बना हुआ है आपके पास।
डिक्लेयर 2 एरेज ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स के 2 एरेज डिक्लेयर करें मेन में, ठीक है, यानी कि कॉल करना होगा। तो आपने यहाँ पे लिखा void square int, एक मैट्रिक्स बना दिया, फौरन आपने void square 1 एक और नाम रख दिया, उसको भी int डेटा टाइप कर दिया। दो फंक्शंस, दो एलिमेंट्स आपको, सॉरी दो एरेज, 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 एरे साइज होना चाहिए, वो आपने डिक्लेयर करना है। एंड पास एज आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन नेम्ड सम। फिर आपने एक फंक्शन बनाना है सम का, सॉरी क्लास, आपको एलिमेंट्स एरेज जो है वो मेन में डिक्लेयर करने हैं। मेन में आपने दो एरे डिक्लेयर किए, यानी कि इन नंबर एक एरे डिक्लेयर हो गया, इन नंबर 1 लगा के आपने एक और एरे डिक्लेयर कर दिया। दो एरेज आपको मेन में डिक्लेयर करने हैं। एंड पास एज आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन नेम्ड सम। सम में आपको उन दोनों एरेज, उन एरेज को पास करना है, यानी कि स्क्वायर की जगह आपने सम नाम का फंक्शन बना दिया। The sum function then adds the two matrix and print its output. दो मैट्रिक्स को एक साथ पास करना है, और आपको काम ये करना है, यहाँ पे जैसे एक मैट्रिक्स को पास किया आपने, जब आप दो को पास करेंगे तो जाहिर डिक्लेयर भी दो करेंगे, तो ये हो जाएगा void sum int ब्रैकेट कॉमा int ब्रैकेट। अगर मैं यहाँ पे लिख सकी हिंट के लिए, तो लेट मी शेयर स्क्रीन, नोटपैड, ये हो जाएगा आपके पास टू एरेज यू नीड पास, ठीक है। तो जब आप इसको डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को, तो फंक्शन हो जाएगा आपके पास वाइड सम नाम का फंक्शन बोला हुआ है, आपने कहा इंट एक एरे, इंट ज़ाहिर दोनों सेम टाइप के होंगे, दूसरा एरे। तो ये तरीका है कि नाम नहीं आया, ठीक है, नाम ऑप्शन आप डालना चाहे डाल दें, और दो एरेज पास करने हैं, तो हमें आर्ग्यूमेंट में ही इसको बताना पड़ेगा कि दो एरेज की जगह बनाए। मेन में आपने दो एरेज डिक्लेयर किए, एक आपने एरे डिक्लेयर कर दिया इंट num1 5 एलिमेंट्स का, और इसकी आपने वैल्यूज रख दी कुछ भी, ठीक है। इंट num2, इसके बारे में भी बोला गया 5 एलिमेंट्स का, इसकी भी आपने कुछ वैल्यूज रख दी, ठीक है। कॉल किया आपने सम फंक्शन, और पास किया आपने num1, पास करते हुए किसी किस्म के कोई स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएगी, ठीक है। ये आपके पास मेन फंक्शन था। फिर आपने एक और फंक्शन बनाया हुआ है, और इसको आपने बोला है, सेम यही सिंटैक्स होगा, void sum, लेकिन अब यहाँ पे कोई नाम होगा, एक को नाम दे दिया हमने a, एक को हमने नाम दे दिया b, और इसको काम क्या करना है, सी आउट करना है, वो फॉर लूप वगैरह लगेगा, ठीक है, ताकि एक एक काम हो जाए। और आपने प्रिंट कर दिया a i इंडेक्स प्लस b i इंडेक्स। ये मेरा कोड है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कोड कीजिएगा इसको कंप्लीट, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज आपको ऐड करनी है। तो हमें काम क्या करना है कि दो एरेज मेन में डिक्लेयर कराने हैं, दो एरेज हमने मेन में डिक्लेयर करा दिए, और उसके बाद फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन जो है सम के नाम से बनाना है, ये हमें बोला गया है, तो हमने वाइड सम लिखा, डिक्लेयर करते हुए दो एरेज की जगह दी है, उसको डिफाइन करते हुए दो एरेज की जगह दी है, एरे का कोई ना कोई नाम होना चाहिए। num1 की वैल्यू a में आके बैठ जाएगी, num2 की वैल्यूज b में आके बैठ जाएंगी। इन वैल्यूज को बैक टू बैक इंडेक्सेस के साथ हमने सम करा दिया, और साथ ही इसको प्रिंट करा दिया। आप चाहे तो थर्ड कोई मैट्रिक्स डिक्लेयर कर दें, उसमें इसको सेव करा दें, और उसके बाद उसको प्रिंट करवा दें। तो क्लास आपको काम करना है ये टास्क से रिलेटेड, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हिंट लीजिए जो भी व्हाइट बोर्ड पे आपके साथ शेयर किया गया है। और डिक्लेयर किया दो एलिमेंट्स 5 साइज के, मेन में पास एज आर्गुमेंट किया फंक्शन नीड सम, द सम देन एड्स टू मैट्रिसेस एंड प्रिंट इट्स आउटपुट, इसका आउटपुट आपने प्रिंट करा दिया। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये यूज कीजिएगा, कैरेक्टर सीक्वेंसेस वाला प्रोग्राम भी बना के देखिएगा, इसको भी रन कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास मल्टी डायमेंशनल एरे।
उससे पहले लैब नंबर 10 अपलोड होगी। लैब नंबर 10 जो है वो 1 डायमेंशनल एरे, ये अब तक जो हमने पढ़े सब 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे यानी एक ही स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो रही है। 2 डायमेंशनल एरे में डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगी। मल्टी डायमेंशनल में 3 में 3 होंगी। ठीक है, तो जितना आप डायमेंशन बढ़ाते जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो वी विल मेक इट सिंपल, वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर लेक्चर्स टू 2 डायमेंशनल एरे, और 2 डायमेंशनल एरे में डबल ब्रैकेट्स को आपको हैंडल करना होगा। ठीक है, तो लैब नंबर 10 जो है वो 1D, जो अब तक हमने पढ़ा है स्लाइड नंबर 18 तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों लेक्चर्स मिलके लैब नंबर 10 कवर करेंगे आपकी। और उसके बाद जो पार्ट्स हैं वो आपके पास 2 डायमेंशनल एरे से रिलेटेड है, जो कि लैब नंबर 11 आप लोग की कवर करेंगे। तो ये पार्ट 3 भी देखने के बाद इसकी भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, और कोई भी सवाल वो पूछ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, करेक्टर एरे वाले की भी, और सम वाला जो आपको बोला गया है पासिंग एरेज इन अ फंक्शन, उसकी भी क्लास आप लोग को जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो अच्छे से लेक्चर पढ़े एरे के, और जो भी सवाल अपने पास नोट करते जाए, ताकि ऑनलाइन सेशन में आप आराम से उसको डिस्कस कर सकें। प्रैक्टिस करके रखिएगा, अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज।